हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस पर। आज जो है हम वर्कशीट 75 करेंगे। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास 10th है, डेट क्या है 28 जनवरी 2022। वर्कशीट आपकी 75 मैंने बता ही दिया। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर टीचर का नाम। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है रिबेलियन इन द कंट्री साइड, और ये कौन से चैप्टर से है? नेशनलिज्म इन इंडिया। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इन अवध हेयर द पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। अवध के अंदर जो पीजेंट्स थे उनका जो मूवमेंट था वो किन्होंने शुरू किया था? बाबा रामचंद्र ने। द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। जो मूवमेंट था वो किसके अगेंस्ट था? जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो तालुकदार्स हैं, हु डिमांडेड exorbitantly highly rents and a variety of other cesses from peasants, जो कि बहुत ज़्यादा रेंट मांग रहे थे किसानों से, पीजेंट से। पीजेंट्स हैड टू डू बैगर एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट। जो पीजेंट्स हैं उनको जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके अंडर में काम करना पड़ रहा था विदाउट एनी पेमेंट, मतलब उनको पेमेंट भी नहीं मिलता था। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? टैक्स। वो टैक्स में रियायत मांग रहे थे। एबोलिशन ऑफ बैगर, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जो उनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा था वो उनसे मांग रहे थे कि इनसे हमें आज़ादी मिले। बाय अक्टूबर 1920 द ओध किसान सभा वॉज सेटअप। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. 1920 में किसान सभा सेटअप हुई और वहाँ पर 300 branches had been set up in villages around the region. When the non-corporation movement began the following year, आपको पता है 1921 के अंदर नॉन कॉरपोरेशन जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ। जो कांग्रेस का क्या कहना था कि जो ये किसानों का जो ये मूवमेंट है उसको इंटीग्रेट, उसको जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है उससे जोड़ा जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा। द पीजेंट मूवमेंट हाउ एवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विथ। बट जो पीजेंट मूवमेंट है वो बाद में जाके उसने एक ऐसी शेप ले ली जिससे कि जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा नाखुश हो गए। As the movement spread in 1921, the houses of talukdars and merchants were attacked and bazaars were looted and grain hoards were taken over. गांधी जी का मानना क्या था कि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है उसमें क्या था कि हम जो उनका जो रास्ता था वो क्या था? नॉन वायलेंट, मतलब नॉन वायलेंस वाला रास्ता था उनका, कि कोई भी वायलेंट कदम नहीं उठाना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना, शांति से एकदम आंदोलन करना है। बट जो पीजेंट्स का मूवमेंट है उसने एक अलग ही शेप ले ली। जो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया? बाज़ार्स को लूटना शुरू कर दिया, जो तालुकदार के जो घर थे उन पे अटैक करना, हमला करना शुरू कर दिया। और जो फिर बाद में क्या हुआ, तो द नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशंस। फिर नेक्स्ट है इन गुड्डम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जो ट्राइबल पीजेंट्स थे इन दिस एरिया इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी। जो ट्राइबल लोग थे, आदिवासी जो लोग थे, उन्होंने भी महात्मा गांधी मैसेज को अपनी तरह से इंटरप्रेटेट कर लिया। एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इज़ इन येट अनदर वे। In the early 1920s, a militant guerrilla movement spread. The people were enraged by the forest rules made by the colonial government. जो colonial government ने, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने जो रूल बनाए थे उनके अगेंस्ट जो ट्राइबल्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो एनरेज्ड हो जाते हैं कि वो एक मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, गुरिल्ला मूवमेंट। दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, और ये जो आदिवासियों के लिए जो रूल्स था वो क्या था? उनको जंगलों में जाने से मना किया गया। टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, उनको ये सब मना किया गया, ना आप फ्यूल वुड कलेक्ट करोगे ना ही फल फ्रूट्स। देयर लीडर वर्स अलोरी सीताराम राजू, ये इनके लीडर का नाम था, ट्राइबल। ही क्लेम दैट ही हैड अ वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर, और जो अलोरी सीताराम राजू था
उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर है, ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस एंड हील पीपल, और उन्होंने बोला कि मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके बदौलत मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा और मैं लोगों को हील कर सकता हूँ। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, और उन्होंने कहा कि अगर मुझे गोली भी लग गई तो भी मैं सर्वाइव कर जाऊँगा, मेरे में शक्ति है। उन्होंने ऐसे ऐसे बोला लोगों को और लोगों ने बिलीव भी कर लिया। सो जो राजू हैं टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, और वो महात्मा गांधी की जो ग्रेटनेस है उसके बारे में बात करते हैं अपने लोगों से। सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, और वो बोलते हैं कि मैं भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया है मैं भी उनसे इंस्पायर हूँ। एंड परस्यूडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और उन्होंने परस्यूड किया, अपने लोगों को मनाया कि तुम पीना छोड़ो, दारू पीना छोड़ो और खादी पहनना शुरू करो। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट द इंडियन कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज़ ऑफ फोर्स। बट उसी समय जो आदिवासियों के जो लीडर थे राजू, उन्होंने बोला कि जो ये जो लड़ाई है वो मतलब हम इस लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं, फोर्स से, नॉन वायलेंस से नहीं जीत सकते, और बल्कि गांधी जी का मानना था कि हम नॉन वायलेंस के थ्रू ही ये लड़ाई जीत सकते हैं, और जो कि ट्रू भी है। सो जो राजू थे रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन पर अटैक करते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल करने की, मारने की कोशिश करते हैं। एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि छिपके मारना, ठीक है, छिपके मारना फॉर अचीविंग स्वराज। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। सो जो ट्राइबल के जो लीडर हैं उनको कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने और उनको मार दिया गया 1924 में। सो ये दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आपको आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। हाउ डिड द पीजेंट्स ऑफ अवध एंड गुदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। सो ये जो पीजेंट्स हैं अवध के और जो गुदम हिल्स के जो पीजेंट्स हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो 1921 में शुरू हुआ कैसे पार्टिसिपेट किया। सो सबसे पहले हम लिखेंगे पीजेंट्स ऑफ अवध वॉज लार्जली अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बाय तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। सो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे लैंडलॉर्ड से, डिमांडिंग रिडक्शन इन रेवेन्यू, और वो डिमांड कर रहे थे कि हमारा जो टैक्स है वो कम किया जाए। ओद किसान सभा वो सेटअप, इस वजह से एक सभा सेटअप हुई। बाय जवाहरलाल नेहरू थे उसमें, बाबा रामचंद्र थे, और 300 ब्रांचेस सेट हुई विलेजेस में, और उन्होंने कोशिश की टू ब्रिंग अवध्स पीजेंट स्ट्रगल विद इन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। द मूवमेंट टर्न वॉयलेंट इन 1921, बट जो मूवमेंट है वो वॉयलेंट टर्न ले लेता है, और जो हाउसेस ऑफ तालुकदार्स हैं और जो मर्चेंट्स हैं और जो बाज़ार्स हैं उस पर अटैक होता है एंड बाज़ार्स वर लूटेड। सिमिलरली आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल लोग हैं उनको फोर्स किया जाता है टू डू बैगर फॉर द रोड बिल्डिंग। देवर एनरिच देयर लीडर ओलरी सीताराम राजू, जो कि इंस्पायर्ड थे गांधी जी से एंड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडियन कुड ओनली बी लिबरेटेड बाय द यूज ऑफ फोर्स। सो जो गुड्डम हिल्स रिबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड गार्डेड गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग द स्वराज। सो इन्होंने ये ऐसे ये जो मूवमेंट है उसको ज्वाइन किया और ऐसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, राइट। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाउ वॉज द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट्स इन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन सिटीज़ इन इट। सो जो पार्टिसिपेशन था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का, वो जो शहर के लोग थे उनका कैसा पार्टिसिपेशन था, और जो गांव के लोग थे, पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो कैसे डिफरेंस था। तो पहले आपको पीजेंट्स का लिखना है, फिर सिटीज़ का लिखना है कि जो गांव के लोग थे पीजेंट्स, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, और जो शहर में जो लोग थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में, राइट। सो ये 2 पॉइंट है। सो पहले आप लिखोगे पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन सिटीज़ वर डिफरेंट फ्रॉम पीजेंट एज इन सिटीज़। दोनों का डिफरेंट था, क्यों? क्योंकि जो पीजेंट्स थे फ्रॉम एज इन जो शहर के अंदर लोग थे
Thousands of students left government-controlled schools and college. Headmaster and teachers resigned and lawyer give up their titles, give up their legal practices. शहरों में लोगों ने क्या किया, स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस करना छोड़ दिया, टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, प्रोफेसर्स ने इस तरह से पार्टिसिपेशन किया। शहर के लोगों ने बॉयकॉट किया, उनके कपड़े ख़रीदना, फॉरेन गुड्स ख़रीदना, ठीक है। सो और जो फिर क्या था, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्ड इन ह्यूज बॉनफायर। बट जो पीजेंट्स थे, हाउएवर पीजेंट पार्टिसिपेटेड बाय सेटिंग अप सभास, उन्होंने सभा सेट किया इन ऑर्डर टू ब्रिंग ऑल पीजेंट टुगेदर। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड टू सोशली बॉयकॉट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, डिमांडेड टू अबॉलिश बैगर एंड डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। हाउएवर जो ये मूवमेंट था टर्न्ड वायलेंट एज द मूवमेंट स्प्रेड, ग्रेन होर्ड्स एंड वर टेकन ओवर, बाजार्स वर लूटेड, मर्चेंट्स एंड तालुकदार हाउसेज वर अटैक्ड। सो ये आपको लिख देना है, ठीक है। ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो भी आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।